ओम शांति। तो जैसे हम लोगों ने सहन शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, सहन शक्ति हमें कितनी जरूरी है, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति है वही आत्मचिंतन परमात्म चिंतन कर सकता है। जिसके पास सहन शक्ति है, जिसके पास सहन शक्ति है वही शांति का अनुभव कर सकता है। जिसके पास सहन शक्ति है वही दुआएं दे सकता है। जिसके पास सहन शक्ति है वही आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन मनन चिंतन कर सकता है। जिसके पास सहन शक्ति है वही सुखी है। जिसके पास सहन शक्ति है वही हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकता है। जिसके पास सहन शक्ति है वही वायुमंडल को अच्छा बना सकता है। वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सदा स्वस्थ है। इसलिए वर्तमान के परिस्थिति अनुसार ये सहन शक्ति बहुत जरूरी है। सहना यही हमारे लिए गहना है, लेकिन इस सहन शक्ति को हम कैसे अपनाएं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सहन शक्ति के लिए सबसे पहली धारणा है ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। जिनको ड्रामा बदलना है, क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, तो मधुबन में जाऊंगा तो वहाँ कहूँगा मैं पूना में एक जगह पर मुंडवा में भट्टी करने के लिए गए थे, बाबा कमरे में आपका बात पहुँचाऊंगा। तो वहाँ कुछ माताओं ने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा पसंद नहीं, बहुत टेंशन आता है, इसलिए अगले कल्प में जब आएंगे पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, बच्चे भी अच्छे देना, कोई मेरे को टेंशन तनाव ना आ जाए ऐसा। तो किनको किनको ड्रामा बदलना है दोबारा हाथ खड़ा करो। अच्छा, एक दो माता हैं। अच्छा, जिनको पसंद है नहीं बाबा मेरा जैसा है वैसा ठीक है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा बात पसंद नहीं तो लेकिन करे क्या, रहना तो पड़ेगा। अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए ऐसे। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे, ये जो पति तंग करता है परेशान करता है, उसके बजाय कोई अच्छा प्यार करने वाला पति होता तो ये जो ड्रामा बना है वो बदल जाता, वो नहीं बनता। क्योंकि अगर आपके जीवन में दुख ना हो, समस्या ना हो, आपको कोई सेंटर पर बुलाएं, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, उस पति का धन्यवाद यहाँ तक भेजा। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में जितनी भी लास्ट की मुरलियाँ चली है 2016 और 17, क्या मुरली चली? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरलियाँ क्यों चला रहे हैं? क्योंकि एक एक मुरली में 50 बार 60 बार ये शब्द आते थे, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। टोटल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया सबका? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करेंगे तो वाह कैसे निकलेगा? और ही कहेंगे पता नहीं क्यों तंग करता है, पता नहीं पति ऐसा क्यों नहीं। लेकिन तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में भी मिला था, त्रेता में भी मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महल में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता पति था।
लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराब है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का अच्छा? कौन सा पति अच्छा है? इसलिए हमें संगम युग का हमारा पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग के बच्चे भी अच्छे, संगम युग की पड़ोसनी भी अच्छी, संगम युग का शरीर भी अच्छा। आज हमें सहन क्यों नहीं होता, व्यर्थ क्यों चलता है? ड्रामा को भूल जाते हैं। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, सहन शक्ति आएगी। हमें पति को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, वही रहो, पॉजिटिव बन करो। ये है सहन शक्ति का मूल मंत्र। सत्यु का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, और संगम युग का कहाँ रहता है? पुणे में, महाराष्ट्र वाला, टोपी वाला। हाँ, वो ताज वाला था, ये टोपी वाला है। तो सत्ययुग वाला वो महाराष्ट्र वाला पति अच्छा है या सत्ययुग वाला वो देवता वाला अच्छा? क्योंकि वो पति भी इस पति के कारण ही मिला है। याद रखना, वो जो पति मिला है सत्ययुग वाला, किसके कारण मिला है? इसीलिए उसके साथ और प्यार से रहो और स्नेह से रहो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग का हमारा सब कुछ अच्छा। इसलिए ड्रामा के इस राज को समझो। और जिन्होंने ड्रामा को समझा, वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ हमारी 4 है। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चों का बुरा, अगर बच्चा बीमार है, तो माँ उसको दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके जोर से चम्मच टूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। अगर कड़वी दवाई उसके शरीर में जाएगी, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसी तरह कई ड्रामा की सीन, कड़वी बातें हम अच्छी नहीं लगती, तो भी ड्रामा उसको हर क्लब में रिपीट करते हैं, क्योंकि कड़वी बातों के पीछे ही कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, सहन शक्ति की देवी बन जाएगी। कोई बच्चा, कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है ना, थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारती है, हम कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। कहते बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, माने इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ, क्योंकि ड्रामा बाबा की पत्नी है। जब ड्रामा और बाबा दोनों मिल जाते हैं, हम उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। कई बार बच्चे दुखी होकर के बाबा कहते बाबा जब हम दुखी बने, दोपहर में आप क्यों नहीं आए? कहता है ड्रामा ने मुझे बुलाया नहीं नीचे, मैं भी उसके अधीन हूँ, भगवान भी इस ड्रामा के अधीन है, उसको पसंद है, तो हमें भी अपनी माँ। इसलिए वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, हर बातों में वाह वाह करो, वो ड्रामा आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, तब सहन शक्ति आएगी। ड्रामा एक ढाल है, कोई भी जब शत्रु वार करता है तो क्या करते हैं? ढाल लगाते हैं, और महाराष्ट्र तो ढाल बहुत यूज करते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना है? अगर शिव शक्ति बनना है, ये ढाल को यूज करो, सहन शक्ति आएगी। इसलिए ड्रामा को पसंद करना। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? संगम युग में भी, सतयुग में भी शरीर मिला। वो शरीर कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? क्या उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के, सतयुग के शरीर से भगवान को देखा है आंखों से? क्या उस मुख से भगवान के महावाक्य किसी को सुनाया? क्या उस शरीर, सतयुग के शरीर से ईश्वरीय सेवा की है? हाथ से कर्मना सेवा की है? क्या उस सतयुग के शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसके में भगवान की धड़कने ना निकलते हो, जिसने भगवान को ना देखा हो। इसलिए शरीर कैसा भी हो, सतयुग में भी सांस मिली थी,
वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी। उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के सास भले झगड़ा लो कैसी भी है, उसके कारण मुझे बाबा मिला है। तो और बाबा को बाबा इसी सास मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो बच्चे राजकुमार थे, कहना मानते थे, लेकिन क्या उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए सत्य संगम युग का सब कुछ अच्छा, इसलिए वाह ड्रामा वाह व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, अवॉइड कर सकेंगे, निगेटिव को अवॉइड करके अवार्ड ले सकेंगे, सहन शक्ति की देवी बन सकेंगे। इसलिए सहनशील बनने के लिए ड्रामा को पसंद करना। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को कहता है तुमको क्या वरदान चाहिए, तुम्हारे आज भक्ति का फल देने के लिए मैं आया हूं। तो कुंती का सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल दे रहा है। कुंती का जो मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे, तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में विघ्न, समस्या, प्रॉब्लम ज्यादा है, कौन साथ में रहेगा, बाबा। और जिसको याद बाबा रहता है उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए बांधेली माता क्या करते हैं, बाबा को कभी कभी बाबा याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है, क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, वो उसको कौन याद आता है, बाबा। और जितना बाबा याद आता पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए, पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए विघ्नों से घबराने की कोई भी बात नहीं। इसलिए इस ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। दूसरी बात है, अगर मुझे सहन शक्ति की देवी बननी है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। आज हमारे पास सहन शक्ति क्यों नहीं है, हम कर्म गति को भूल जाते हैं। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति है, आपकी सास है, आपके बच्चे हैं, ये कोई ना कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसके पास सहन शक्ति आएगी। जो आपको वही पति क्यों मिला, क्योंकि पिछले जन्म का लेने देने का कनेक्शन है उनसे। वही बच्चे क्यों मिले, लेने देना, हमारा और कोई कनेक्शन नहीं, लेना और देना। इसलिए कर्म गति को समझो। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो समय बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी पिछले जन्म में इसको अच्छी तरह तंग किया है, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। और ही बाबा के सामने जाकर के, बाबा इसको जल्दी बोलो, अच्छी तरह तंग करो, तेरे मेरे हिसाब सारे चुकते हो जाए। सहन शक्ति आएगी। ये है सहन शक्ति। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। यह है कर्म। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम, याद रखना, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत पिछले जन्म में बोए हुए कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं। रोने से, परचिंतन करने से, किसी को सुनाने से खत्म होगा? सुसाइड करने से, गुस्सा करने से खत्म होगा? इसलिए मुझे सहन करना है। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, संबंध मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसलिए कर्म गति को समझना।
धृतराष्ट्र था, अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? कहते आपने कोई गलत काम किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ दी पंछी की, अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के शया पर पड़े थे, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे, पूछा कि भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कोई गलत किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कई रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा रथ के नीचे मर न जाए, रथ को रोका, तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप जोर से उसके ऊपर गिरा, उस कांटे के ऊपर नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वही मरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखाते। आज मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये मेरे कर्मों का परिणाम। कई बच्चे, माता कहती है ये बच्चा तो इतना टेढ़ा है, मैं कितना प्यार करती हूँ तो भी टेढ़ा ही चलता है। वो टेढ़ा, आपने उसके साथ टेढ़ा व्यवहार किया, वो लेने के लिए आए। और किसी बच्चे को कितना भी डांटो, कुछ भी करो, वो लेकिन प्यार ही करेगा, क्योंकि वो आपको प्यार देने के लिए आए। इसलिए मेरा लेने देने का क्या संबंध है, उसको पहचानो, तब कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, संकल्प नहीं चलेंगे, आपकी अवस्था साक्षी हो जाएगी। और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें कोई जन्म लेने वाले नहीं है। सबको इस अंतिम जन्म में 63 जन्मों के जो भी कुछ हिसाब किताब है सारे चुक्त करने हैं। और हिसाब चुक्त करने के लिए 3 तरीके बाबा ने रखा। एक है योग से चुक्त करो, दूसरा है सहन करके चुक्त करो, तीसरा है आने वाले विनाश काल में चुक्त करो। तीनों में से कोई भी चॉइस करो। जो आने वाले विनाश में हिसाब चुक्त करेगा, समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाने वाली है। हिमालय इधर है शायद, और समुद्र यहां से ऊपर से जाएगी, आते समय सबको लेके जाएगी। कहां? सागर में। उस समय कितना दुख होगा, और उसी दुख में आत्माएं पावन बन जाएगी। लेकिन जो उस प्रकृति के हलचल में आत्माएं पावन बनेगी, वो सतयुग में नहीं जाएगी। वो कहां जाएगी? वो जाएगी मुक्ति धाम में, अर्थात द्वापर कलयुग में आने वाली आत्मा होंगी। और जिन्होंने योग से हिसाब चुक्त किए हैं वो जीवन मुक्ति में जाएगी, पद ऊंचा होगा। और जिन्होंने सहन करके हिसाब किए, जीवन मुक्ति में जाएगी, पद कम होगा। आज की कितनी गहरी बाबा ने बोले, कब तक डेट बताओ, जीवन मुक्त कब बनेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं हिसाब किताब आएंगे, आगे चल करके बहुत बातें आने वाली हैं, आप कभी सोच ही नहीं कहेंगे। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 2-4 साल 5 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया? ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कर्म गति को समझो। आज कई कहते मेरा पति मानता ही नहीं, बच्चे सुनते ही नहीं। जैसे नाटक होता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत मिलती है, तुम्हारी ये डायलॉग है, तुम्हारी ये डायलॉग है। इसी तरह ये दुनिया में एक नाटक है, पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है। अगर पति गाली भी देता है तो क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा पाठ बजा, मजा आ गया कोई आपको। लेकिन हम क्या करते हैं, नाटक में अटके हुए। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझो। मैं कुछ साल पहले एक आर्टिकल लिखा था मराठी मासिक में, उसमें एक बहुत सुंदर एक स्टोरी लिखी थी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थे, तो उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। ध्यान से सुना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा इसके बारे में। तो आगरा गया वो व्यापारी,
सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक व्यापारी क्या करता है, वो उनके गरीब पति पत्नी मेहमान थे, उनके पास चला गया, एड्रेस था। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो उसी समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी, और पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कथा हमारी गरीबी दूर होगी, कितना पैसा है। पति तो डर गया, ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में पहुंचे, देखा खून ही खून लगा था, क्योंकि पत्थर मारने से चारों तरफ उसके खून के दाग पड़े थे। उनको लगा कि सवेरे कोई देखेगा, किसी को डाउट आएगा, तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाई, लिपाई पुताई कर दी। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटन रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक से बच्चों को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चों को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगाया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा लेंगे, सारा गहने लेंगे, गाड़ी लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। यह है ऊपर वाले का डंडा, यह है कर्मों की गुई गति। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और माँ बाप को टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है? वो आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और इसका नॉलेज न होने के कारण आज हम क्या करते हैं, टेंशन में आते हैं, ये बच्चा क्यों कर रहा है, मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर्म गति को समझना। आज मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए, इस कर्म गति को समझने वालों के अंदर कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, उसका मन हमेशा चुप रहेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझना। 2 मिनट बाबा को याद करके फिर आगे की पढ़े।
तो बात चल रही थी, हमें कर्म गति के ज्ञान की गहराई में जाने की जरूरत है। और जो इस कर्म गति के गहराई में चलता है उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे, व्यर्थ विचार नहीं आएंगे, जिसके उसके अंदर सहन शक्ति आती रहेगी। ये सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कर्म गति को भूल जाते हैं। फिर कहते हैं ये क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसका मतलब मुझे कर्मों का ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ। ये आजकल बाहर वालों को, लोगों को ये ज्ञान नहीं है, ड्रामा का कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए क्यों करके नशा करते हैं, कि गुस्सा करते हैं। अगर हम भी ऐसे करते रहेंगे, हम भी क्या हो गए फिर? भले ब्याज पहना है, सफेद, क्यों क्या करते हैं, मतलब मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, क्योंकि जितनी आपके पास सहन शक्ति आएगी आपके संकल्प बच जाएंगे। और जिसके संकल्प कम चलते, पॉजिटिव चलते, वो फरिश्ता बनता है। और फरिश्ता के बिना देवता नहीं बन। फरिश्ता मतलब हमें कोई पंख नहीं आने वाले। जो आपको ड्यूटी मिली है, जिस पति के साथ आप रहते हैं, जिन बच्चों के साथ रहते हैं, उन सब के साथ रहते हुए भी हल्का खुश होकर रहना, वही फरिश्ता और वही देवता बन जाते हैं। सत्युग में जहां भी जाएंगे, जो भी उसकी ड्यूटी है, जो भी काम करते हैं, जिसका, वहां भी खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ संगम के संस्कार लेके गए। अगर संगम युग में ये क्यों मेरे साथ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, देवता बन करके सत्युग में नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए जहां भी रखा है मुझे उनके साथ, सबके साथ एडजस्ट होकर के रहना है, खुशी से रहना है, गुणवान बन करके रहना है। फरिश्ता हमारी, जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। जब जिनको डिग्री है उनको क्या मिलती है? नौकरी मिलते हैं। तो इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, ब्रह्मा कुमारी की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। लेकिन ये डिग्री लेने का आधार क्या है? सहन करना, सदा हल्के रहना, सदा खुश रहना, उसको डिग्री मिलेगी। जिसको डिग्री नहीं मिलेगी, भले यहाँ आए हैं, कहीं ना कहीं दास-दासी तो बनी जाएगा। प्रॉपरली पद प्राप्त चाहिए, ऊंचा पद प्राप्त करना है, हमें सहन करना जरूरी है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, गलत कर्मों से जरूर डरो। आज कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है पिछले अच्छे कर्मों का फल है, अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कभी भी हमें निगेटिव में नहीं जाना, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। मिश्री थोड़े, इसलिए जितना पॉजिटिव रहेंगे सहन शक्ति आएगी। कभी कभी कई ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम। एक बहन ने मुझे एक अनुभव सुनाया था। उसके पेट में ऑपरेशन, मतलब दर्द हो रहा था, ग्लोबल में चली गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि ये सीरियसली ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत सीरियसली केस है। तो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वो टेबल पर सुलाया था। तो बाबा को कहते, बाबा मैं 40 साल से समर्पित हूँ, मैंने आपका सेवा करती रहती हूँ, और मैंने कौन से काम किया जो मुझे आप इस सजा दे रहे? ऐसे करते करते वो ध्यान में गई, ट्रांस में गई। बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उसका पिछला जन्म दिखाया। पिछले जन्म में वो भाई था। हर 4 जन्मों के बाद, 3-4 जन्मों के बाद भाई बहनें बनते हैं, बहनें भाई बनते हैं। और उसकी निशानी है, अगर भाई के शरीर में आत्मा है, उसको बहन का शरीर का आकर्षण हो रहा है, अगले जन्म में वो भाई बन। अब कोई बहन है, उसको भाई का शरीर का आकर्षण, और ये 2-3 जन्म में हो ही जाता है। तो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी उसको,
और भारत में जन्म हुआ था। उस समय पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, पुलिस वाले ने गोली मारी। वो अंग्रेज को नहीं लेकिन पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में घुस गई। और उसको जो आज जो निकला दर्द हुआ, उसका कारण कहा कि आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। किस समय के कर्मों का फल कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज मैंने पति बनकर के किसी को तंग किया है, सास बनकर के तंग किया है, किसी को बेटा बनकर के तंग किया है, ये सब हिसाब किताब हमें, फिर हम कोई पड़ोसी बन के आया, कोई कैसा, जब ये व्यवहार करते हम कहते मैं इसके साथ रास्ते में कभी गई नहीं, अभी नहीं गए, कभी तो गए थे। इसलिए इस कर्मों को समझना। कई को लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख मिलता है व्यक्ति के कर्मों से। एक छोटे बच्चे की घटना मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, इसका भी मैं जवाब पूछूंगा, लास्ट में प्रश्न पूछूंगा। एक छोटा बच्चा था, मुंबई में रहता था, मम्मी के साथ रहता था, पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, कोई नहीं थे। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ मजदूरी का काम करते, मम्मी जाती है, उसके पीछे जा रहा था। तो अचानक बच्चे ने देखा गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो उसको जाता है गुब्बारे लेने के लिए, माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए, क्योंकि 4 लाइन थी, हाईवे था। तो माँ क्या करते, उसको जा करके पकड़ने के लिए दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ खत्म। अब बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे मम्मी को तो, पापा जी को तो पहले लेके गए, मेरे को कोई बहनें नहीं, कोई भाई नहीं, गरीब बनाया, मेरे को कोई दोस्त भी मेरे से बनना पसंद नहीं करते गरीब होने के कारण, और मेरी एक मम्मी थी उसको भी लेके गए। आप कितने निर्दयी हैं, कितना ऐसे भगवान को गाली देता है। 4 दिन खाना भी नहीं खाया। अब मम्मी थोड़ी वापस आने वाले। 4 दिन के बाद बाहर आया झोपड़ी से, पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तो मेरे पास चाय का दुकान है, तुम आओ काम करो, खाने का प्रबंध करेंगे। तो बच्चा रोज जाता है। एक दिन उसे ग्लास टूट गया, इतना डांटता वो चाय वाला। तो बच्चा वापिस जाते समय कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे आके दुख ही मिलता है, आपने मुझे कितना दुख दिया। आगे आखिर उसने क्या किया, एक दिन वो उसको ये सब टेंशन से शराब पीना शुरू किया। जब शराब पी रहा था तो किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी की दी, तुम खाली कर इसको। अब झोपड़ी भी गई, रहने का भी प्रॉब्लम आया। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर उसने एक चाय का दुकान खुद का चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, दिया बना करके जाने लगे। कहता मेरा पैसा दो। जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने इतना पिटाई की, बेहोश करके उसका सामान बिखोर करके चले गए। आखिर वो बच्चे को होश आता है, कहता है भगवान आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे, कब तक मुझे तंग करते रहोगे। उनको लगता है भगवान ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आखिर उसको लगता है पत्नी को जाकर सुनाऊंगा, पत्नी को सहयोग देगी। पत्नी को कहा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, 10-12 लोगों ने पिटाई किया, नहीं है सामान बिखर दिया। कहते तुम ही ऐसा, तुमने कुछ किया होगा, कुछ बोला होगा, और ही गुस्सा करते उसके ऊपर, और टेंशन में आ गया। तो रात को सो रहा था, ऊपर खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा पर नजर गई। कहते भगवान आप मुझे कब तक तंग करोगे, कब तक परेशान, ऐसा दुखी होकर के सो गया। रात को 3-3:30 बजे खिड़की से आवाज़ आती, बेटा उठो, बेटा उठो। तो इसने कहा कि आप कौन है अंधेरे में। कहता है तुम्हारा पिताजी हूँ। कहता है मेरा पिताजी पहले ही मरा हुआ है। आवाज़ आता है मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहते हैं भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूँगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम आए, चलो तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, महल के पास कहाँ लाया। तो कहा कि बेटा चलो दिखाता हूँ। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे, सिपाही कैदियों को। तो बच्चा कहता है भगवान ये इनको क्यों मारा जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि इनके राजा ने इन सिपाही को कहा कि कैदियों को पकड़ करके मारो। अब उनका सिपाही की क्या गलती है, लेकिन कहा कि राजा को थोड़ा दया में नहीं आती। कहा कि राजा तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान ने कहा
ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे, एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा और उसको डांट लगाता है, तो गलती से वो से ग्लास टूट गया। जैसा ग्लास टूट गया राजा और डांटता है उसको। तो बच्चा पूछता है भगवान ये ऐसा राजा इस बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? कहता है राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे थे, खाना सामने पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा का बड़ा भाई, उसके साथ ऐसा व्यवहार है? कहा कि ये खुद राजा बनने वाला था, लेकिन इसको देशद्रोही बनाया उसने, उसके भाई ने, और उसको अंडरग्राउंड में रखा हुआ है और खुद राजा बनकर बैठा है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? राजा था। राजा बनकर के उसने क्या किया? उस बच्चे को डांटा, ग्लास तोड़ा, वही बच्चा चाय वाला बना। राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई पत्नी के रूप में अगर रोज झगड़ा चलता था। राजा बनकर के उसने अनेक बच्चों को मरवाया। तो उस बच्चे के जीवन में जो भी प्रॉब्लम आए, क्या भगवान ने दिया? तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज आपको पति बनकर को कोई तंग करता है, बच्चा बनकर, ये सब प्रॉब्लम आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और इसीलिए हम किसी को सुना करके, पूछ करके, इसीलिए इस कर्म गति को समझना जरूरी है। और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, तनाव, टेंशन नहीं आएगा। इसलिए अगर हमें संकल्प को बचाना है, इस कर्म गति को समझना, ये धारणा पक्की करनी है। तो दो बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? ड्रामा को पक्का करना। इसका आवाज कम हो गया थोड़ा, क्योंकि मेरे को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है इसीलिए। दूसरी बात कौन सी सुनाई? कर्म गति। तीसरी बात है गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर इस मंत्र को पक्का करेंगे, सहन शक्ति का एक बहुत बड़ा धारणा है आपके मंत्र, सहन शक्ति आई। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, हाँ बस गई, तो इतना गुस्सा करेंगे, देखो मेरे को छोड़ा नहीं ये लोगों ने, देखो मेरी बस चली गई। क्या गुस्सा करने से ज्यादा सोचने बस वापस आएगी रिवर्स? बस भी गई, संकल्प भी गया। इसलिए कुछ भी हो जाए मन को चुप रखना। एक रामायण की घटना सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये राम के जीवन में जो तकलीफ आई, किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके बुढ़िया बन के आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना मेरे को, मुझे राम मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़ा सा मैंने विचार सागर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ने रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। राम इतना योग्य बना किसके कारण?
इसी तरह आज हर एक के घर में, ऑफिस में भगवान ने एकदम मंत्रा रखी है। लेकिन आज हमारा जो टेंशन, हमारा जो गुस्सा, वही मंत्रा को देखते कोई हंसता है, लगता है मेरे को देख कर जरूर हंस रहे, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर करें। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्र आए, चुगली की, क्या किया क्या, उसे अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हाँ? अगर वो मंत्रा ना होती आज यहाँ ना होते। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है दुआएं देने का तरीका, ये है पॉजिटिव बनने का तरीका। इसलिए हमारे जीवन की हर घटना में कल्याण है, हर परिस्थिति में कल्याण है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कर मिले? आज तक के मंत्र के। तो आज हमारे जीवन में बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, इतना अच्छा परिवार किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। उस समय तो कड़वा लगता था, ये क्यों हो रहा है, मेरे पति को क्यों तंग करता है। तंग इसीलिए कर रहा था आपको यहाँ लाने के लिए। इसीलिए जो हुआ तो आज तक जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, तो अभी भी होगा वो भी अच्छा, और भविष्य में होगा वो भी। इसलिए दिमाग में वॉश आउट कर दो, कुछ भी कोई मेरा दुश्मन है, तब सहन शक्ति आएगी। व्यर्थ को अवॉइड करके अवार्ड ले सकेंगे, तब हल्के बन सकेंगे। इसलिए इस मंत्र को पक्का, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, कोई नहीं मिलते। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, और मंत्रा कहीं नहीं आई। तो राम ने सबको छोड़ करके उनको जाकर पूछा, सबको पूछा कि मंत्रा कहीं माँ कहाँ है? कहा कि वो आई नहीं। सबको छोड़ा, उनके पास चला गया। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। राम कहते नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन हम क्या करते हैं, जिन्होंने हमारी चुगली लगाई, बिगड़ डाला, उसको देखते हैं ऐसा मुंह करके जाते हैं, उसको दुआएं लेने। इसलिए कहते हैं निंदक आचे घर, लेकिन अब ये नहीं, जो बुराई करने वालों का घर असावी से आजकल बदल गया ये स्लोगन। इसलिए जो भी हमारी बुराई करता है, हमारी ये करता है, वो हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारी भलाई करेगा। तो आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सब के कारण तो हम यहाँ आए। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर कुछ गलत होता भी है, उसके पीछे कुछ कल्याण छिपा हुआ है। एक भगत था, रोज एक मूर्ति की पूजा करता है। तो भगत कहता है, भगत एक दिन मूर्ति को कहता है, भगवान आप खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूँ। भगवान ने कहा भगत जी, भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। हमारे कोई गहने भी उतार कर लेके जाते तो भी थप्पड़ थोड़ी मारती मूर्ति। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, एक शराबी शराब पी करके हनुमान के मंदिर में खड़ा था। कहता है हनुमान तुम बंदर है बंदर। अब मैं देखो हनुमान की इतनी अच्छी मूर्ति, एक हाथ में उसका गदा था, एक हाथ वरदानी था, तो भी वो क्या कहता है तुम बंदर। मैं सो एक चापड़ क्यों नहीं मार रहा है उसको, या गदा टक्कर के क्यों नहीं मार रहा है? तो भी देखो अगर ये मारता तो भगवान कैसे कहते हैं उसको? तुम कहता है बंदर है बंदर। कहता है तुम सीता को तो ढूंढ के लाया, लेकिन तुम मेरे पत्नी को कभी नहीं सुधारेगा, तो बंदर है बंदर ऐसे करके बोल रहे हैं। ये है सहन शक्ति। तो भगत क्या करता है, रोज मूर्ति को कहता है। तो एक दिन बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं चांस दूंगा, लेकिन मेरे एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? तो जैसे मैं चुप रहता हूँ, कुछ भी होता है, हमारे कोई गहने उतार के लेके जाए, कुछ भी करे, तो भी हमेशा मैं, तो कहता है मैं भी ऐसे करूँगा, प्रतिज्ञा करता है मैं ऐसा ही बिल्कुल चुप रहूँगा, आपके जैसे रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। भगवान ने कहा ठीक है। इतने में क्या हो गया, भगत बन गया मूर्ति, स्टैचू बन करके खड़ा हुआ। और भगवान क्या होता है, भगत का रूप धारण करके अपना झाड़ू पोछे करके क्या
इतने में एक व्यापारी आया। व्यापारी कहता है भगवान मैंने मंदिर बनाई, धर्मशाला खोली, आपने मदद की करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया चरणों पर। इतने में उसका एक बड़ा सा पॉकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे तुम्हारा पॉकेट है लेके जाओ। तब तक उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। इतने में क्या हो गया, एक गरीब आदमी आया, कहते भगवान मैं 8 दिन से कुछ नहीं खाया, आप हमेशा मदद करते, कुछ तो देना, भूखा नहीं सुलाएंगे। ऐसे करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। उसकी नज़र पॉकेट के ऊपर गई, कहता भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा अब इतना बड़ा पॉकेट दे दिया। वो मूर्ति को टेंशन हो गया, मैंने तेरे को दिया ही नहीं, वो व्यापारी का तुम चोरी करके बोलने वाला था। तो उसको याद आया भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में क्या हो गया, एक नाविक आया। नाविक को समुद्र जहाज चलाने के लिए 6 महीने के लिए जाने वाला था। कहता है मैं भगवान जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, मैं आंधी तूफान से बचाना। ऐसे करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। इतने में व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया। कहते सर मैं सवेरे सवेरे यहाँ ही आया था, मेरा पॉकेट में बहुत पैसा था, बहुत लोगों की उधारी देने हैं, अब यहाँ ही गिरा था। मैं जाने के बाद यही आदमी आया। पुलिस वालों ने उस नाविक के हाथ में बेड़िया डाल, चल छनाकल। वो कहता मैंने क्या किया, चल तुम डाला, तुम मुँह दिखाए। अब मूर्ति को टेंशन हो गया, पैसा कोई और लेके गया और पकड़ करके किसी और को लेके जा रहे हैं। और भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। भगवान होता तो भी बोल देता, तो ये बोलता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, इसने नहीं लिया, ये निर्दोष है, उसको छोड़ो। एक गरीब आदमी लिया, उसको पकड़ो। पुलिस वाले इधर उधर, यहाँ तो कोई है ही नहीं, मूर्ति है। उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, तो छोड़ के चले गए। शाम को भगवान आया, पूछा कैसा तुम्हारा रात दिन। कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया और आप 24 घंटा ऐसे कैसे रहते हैं। तो भी कहता आप भी होते भी बोल देते, ऐसी घटना हुई थी। भगवान ने कहा हुआ क्या। कहता एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, आपने कहा इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया। कहते थैंक यू भगवान आपने दिया, मैंने दिया ही नहीं था, मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा, फिर मैं चुप रहा। लेकिन एक रोजी रोटी में कमाने के लिए जाने वाला था बेचारा नाविक। पुलिस वाले उसको पकड़ करके जेल में डाल रहे थे। मैंने बोल दिया और जेल से जाने से बचा है, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, तुमको मैंने बोला था चुप रहना। क्योंकि व्यापारी के समय नहीं बोला अच्छा क्या, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके पैसा कमाया था, पाप बहुत उसके सिर पर चढ़ा था। उसका पैसा गिर गया, उस गरीब को मिल गया और उसकी दुआएं मिल गई, उसका पाप कम हो गया, उसका पेट भर गया। अच्छा ही नहीं बोला। लेकिन नाविक को पकड़ करके जेल में लेके जा रहे थे, तभी चुप रहना चाहिए था। 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है, अगर वहां जाता तो मर जाता। अगर पुलिस वाले पकड़ करके जेल में रखते हैं, 4-5 महीने के बाद छूट जाता। तुमने बोल करके कौन सा अच्छा काम किया। भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, इन सब के पीछे कल्याण है। इसलिए कभी भी क्यों क्या स्टैच्यू बनो, मूर्ति बनो। जो संगम युग में मूर्ति बनता है, जिसका मन चुप है, कुछ ही नहीं सोचता, वो भविष्य में मूर्ति बनकर के पूजा जाएंगे। इसलिए स्टैच्यू बनो, कुछ भी नहीं सोचो, सब कुछ बनी बनाए हैं और सब कल्याणकारी होने वाला है, तो सोचने की आवश्यकता क्यों। आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने ही सिर पर आए। ऐसी बातों से हमारा ही घाटा है। इसलिए जो हुआ, इस मंत्र को पक्का करना, सहन शक्ति आएगी। कितनी बातें हो गई। पहली बात कौन सी बताई, ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात बताई कर्म गति। तीसरी बात बताई जो हुआ। चौथी बात है अगर व्यर्थों से बचना है, सहनशील बनना है, इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला सहन नहीं करता, पर चिंतन करने वाला व्यर्थों में चला जाता है, उसका समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए पर चिंतन से बचना। तो आप लोग तो पर चिंतन तो नहीं करते ना। इसमें से कभी भी कोई भी आज तक पर चिंतन नहीं किया, अभी नहीं करते, वो आप खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। मुश्किल से ऐसा ऐसा कर रहे, इसका मतलब सब लोग करते हैं। तो क्या क्या फायदा होता है पर चिंतन करने से। हाँ,
क्या क्या फायदा है, मैं हम भी करना शुरू करेंगे। तो फायदा नहीं तो क्यों करते फिर? इसलिए हमें इस पर चिंतन, कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा और क्या हो, वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना चाय पानी पी के चलो, बताओ ना क्या हुआ। कोई कचरा डालने के लिए आया आपके घर में, उसको कहेंगे आपका धन्यवाद, रोज आया करो, जब पूजा होते वहां डाला करो, आओ। इसीलिए व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें को सुना रहे हैं, वो कचरा डालने के लिए आ रहा है, हम उसको चाय पानी पिला रहे हैं। अगर एक दिन पिलाए तो रोज भी आएंगे। जब भी उनके घर में कुछ कचरा दिखाई पड़ेगा, ला करके आपके कान में। इसलिए आज से ऐसी बातों से बचना, ये सहन शक्ति को खत्म करने वाला परचिंतन है। इसलिए परचिंतन से बचना। कोई उल्टी करता, वोमिटिंग करता है, कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में जाता है। और कोई वोमिटिंग करता, नाक बंद करके उधर जा ऐसे करके। और वोमिटिंग क्यों करता है? जो खाया चटपटी चीजें, तला हुआ सा खाया, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए वोमिटिंग करता है। और वोमिटिंग कहाँ करता है? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें, निगेटिव बातें देखता है, सुनता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर उल्टी करेगा, कहाँ सुनाएगा? कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? कान वॉश बेसिन है? कान का आकार वैसे वॉश बेसिन की तरह है, बड़ा सा सुंदर सा डिजाइन में एक नली भी है। जैसे वॉश बेसिन दीवार के सहारे लगाते हैं, इसको भी दीवार के सहारे लगा हुआ एक नली भी है। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब ऐसी बातें देखते सुनते हैं, वॉश बेसिन को फोन करेंगे, आ जाओ, वंडरफुल बात है, जल्दी। वॉश बेसिन भी खुश होकर आता है, कहता है तुम नहीं आएगा तो मैं खुद उल्टी करने के लिए वहां आता हूँ। और आकर के क्या करेंगे? उल्टी करेंगे। वो उल्टी करता तो भगाते हैं, यहाँ उल्टी करते तो और आगे बैठो, चाय पानी पी और डालो उल्टी। अब जो उल्टी की हुई बातें कहाँ जाते हैं? कान का कनेक्शन दिल से। दिल में कौन बैठा है? भगवान। तो ऐसे दिल में बैठेगा वो जहाँ गंदगी है, निगेटिविटी है। इसलिए दिल को स्वच्छ रखो, ऐसी बातें न सुनाओ न किसी। ये परचिंतन आज हमें, और माताएं ज्यादा करती है, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती, ये माताओं की एक कमजोरी है। अगर उसको सुनाएगी, वो दूसरे को सुनाएगी, कहते बस तुमको सुना रहा, किसी को नहीं सुनाना, वो उसको लास्ट में पहुंचेगी वही। और इसी कमजोरी का फायदा लिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, इस कमजोरी का फायदा ब्रह्मा बाबा ने लिया है। और ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं। क्योंकि उसको पता है कि इनको सुनाएंगे तो सबको सुनाएंगे, इसलिए माताओं की संख्या ज्यादा है। इसीलिए हर क्लासेस में माताओं की संख्या, भाई तो लेखा दुखा थोड़ी दो लाइन में होते हैं, माता ही सब। क्योंकि माताओं में जो भी अच्छी बातें सुने सबको सुनाएंगे, लेकिन अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन निगेटिव बातें अब हमें किसी को नहीं सुनाना है। जो भी बातें उसको सहन करना है, पर चिंतन से बचना। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको फैक्ट्री को लॉक कर देता है। इसी तरह अगर हम भी परचिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये महाराष्ट्र से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। परचिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। और जिसके बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा, फिर बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगा। इसलिए परचिंतन करने से आज हमें गुस्सा आता है, सहन शक्ति नहीं आती, वेरा संकल्प चलते। इसलिए परचिंतन से बचना। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता है, क्यों सुनाता? हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हो। इसलिए आज बाबा ने कहा जीते जी मर जाओ। मरा हुआ तो सिर नहीं हिलता, मरा हुआ सिर हिलता है। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक। तो गुलजार दादी के पास कोई भी अगर कोई निगेटिव बातें सुनाता था, दादी अच्छा ऐसा नहीं सुनती थी, ऊपर गई, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। क्योंकि सुनाने वाला तो सुना करके पाप कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला अच्छा इतना बोलना, बस उसको उमंग आता है, फिर वो भी पाप में भागी हो गया।
इसीलिए कोई भी शब्द सुनाता हाँ भी नहीं करो ना भी, या उसको हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाए, या कहो कि मुझे कहीं जाना है बाद में सुनाना, ऐसे करके निकल दो। या जिसकी सुना रहा है उसकी महिमा करो, नहीं नहीं वो बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे, उनको लगा ये भी उसे मिले हैं, वो सुनाना बंद कर दे। इसलिए पर चिंतन से बचना, पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैले को पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोसी में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो बुराई है, दोष है, उसकी चिटकियां बना के डालिए, लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे खुद की बुराई की चिटकी आगे वाले थैले में डाला है, उसको खुला रखना। बीच बीच में जब भी टाइम मिलता हाथ डाल के लेना, देखना मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मुझे ऐसा ही चाहिए, करूँगा जैसे आपने कहा, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, थैले लेके गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है, दूसरे के बुराई को क्या किया, आगे, और उसको खोल दिया। फिर चिटकी निकल गया, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, खुद तो चिंतन करता है, दूसरों को भी बुला करके करता है, तुमको पता है वो ऐसा है, सावधान रहना। कुछ साल के बाद और अपनी बुराई को कहाँ रखा, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आते, कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा। कहते भगवान मैंने कई बार भूल के पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ आते हैं किसी लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा में वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपने बुराई को। लेकिन हम बाहर जा करके क्या करते हैं, अपनी बुराई को नहीं ठीक उसके करना ऐसा, वो ऐसा है, वो ऐसा है। फिर कहते योग नहीं लगता। इसलिए पर चिंतन से बचना, कभी भी अपनी बुराई को पीछे, अब दूसरे की बुराई को आगे नहीं लो, पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन करने से खुद का गला कट जाता है। हमें सुचिंतन करके माया का गला काटना है। इसलिए पर चिंतन करने से नफरत आते है, घृणा आते हैं, फिर सहन शक्ति खत्म हो जाती है, विरत आता है, निगेटिव आता है, और निगेटिव के कारण फिर गुस्सा आता है। इसलिए पर चिंतन से बचना, सो चिंतन करना। एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है, झोपड़ी में रहता है, हाथ भी काला, मुंह काला, कपड़े काले, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है, बढ़िया सा महल में रहता है, बंगले में रहता है, स्वच्छ रहता है। तो आपको कौन से व्यापारी बनना है, हीरे के व्यापारी। और हीरे कोई अलग खाने में नहीं मिलते, कोयले के खाने में हीरे मिलते हैं। तो इसी तरह जिस व्यक्ति के तुम दोष देख रहे हो, अवगुण देख रहे हो, उस खाने के अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं। और जो दोष देख करके दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा खुद का भी समय बर्बाद करो, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इसीलिए कोयले के व्यापारी मत बनो, हीरे के व्यापारी बनो। ये पर चिंतन से बचे रहो। ये पर चिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। पर चिंतन करने से हमारे अंदर निगेटिव का प्रभाव ज्यादा होता है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, सास ऐसे है, निगेटिव। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है, वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की, तो मेरा बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहे तो तुम पहले भाग जाओ यहाँ से, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तो मेरा बच्चा बोलता है।
पर चिंतन करने वालों का योग नहीं लगेगा, बाबा प्यार नहीं करेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन नहीं करता, मतलब उन कड़वी बातों को उसने डाइजेस्ट किया। मीरा ने क्या किया, जहर को भी अमृत बना करके पिया। ऐसी बातों को डाइजेस्ट करो। इसलिए पर चिंतन करने से गुस्सा आता है, निगेटिव बातें आती हैं, व्यर्थ बातें आती हैं। और पर चिंतन करने वाला ज्यादा समय ज्ञान में नहीं चलेगा, यहां से चला जाएगा। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, लेकिन आज आई नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने किसी के दोष देखना शुरू किया। इसीलिए यहां से आपको तो नहीं जाना ना, लास्ट तक रहना है। इसीलिए दोष देखने की आदत कभी नहीं रखो। एक सत्संग चलता था, ध्यान से सुनना, एक स्टोरी मैं सुना रहा हूँ। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। गुरुजी की एक दिन नजर गई, और ये कई दिनों से कुर्सी खाली है, सबसे पहले आने वाला, इतना अच्छा सेवा करने वाला, इसको हुआ क्या। गुरुजी उसके घर में पहुंच गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल कोरोना काल चल रहे हैं, आजकल थोड़ा बच्चों की परीक्षा चल रहे हैं, आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं, आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, आजकल थोड़ा बरसात का सीजन है। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दी है ना मुझे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है औरों के बारे में? कहता वो तो देखा नहीं। देखो, छड़ी को दिल में रखा, खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी सारी सफेद। और उसकी खुद की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। 6 साल से आ रहा था, अपनी काली देकर के शर्म किया, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी तो बचे हैं, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मुझे माफ करना, मेरी कितनी आंखें खोल दी आपने। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, हम भी यहाँ आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, वो पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही यहाँ आते बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, कहीं यहाँ से जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी भेजी ऐसी है, वो सेंटर पर ऐसा चलता है, यहाँ कोई कदर नहीं करते, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। भावना का याद रखना, पर चिंतन करने से सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती है। और भावना और योग इसका कनेक्शन है। जितनी सेंटर के लिए भावना ऊंची, बहनों के प्रति भावना ऊंची, मधुवन के प्रति भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। इसलिए कोई भी व्यर्थ बातें सुनाता हाथ जोड़ो, ऐसी फालतू चीजें हमको नहीं सुना। वो है शिव शक्ति। इसलिए पर चिंतन की राक्षस को खत्म कर दो, तब शिव शक्ति कहेंगे। आज माताओं को कमजोर बनाने वाली बातें ही पर चिंतन। पर चिंतन करने से गुस्सा आता है, भावना बिगड़ जाती है, सहन शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। इसलिए धुआं नहीं निकालना, कान में उल्टी नहीं लेना, कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई। पीछे का थैला आगे नहीं लेना। इस स्टोरीज को भी याद रखो, कभी भी आपको ये क्लास भूलेगा नहीं।
उठ करके खड़े होकर के प्रतिज्ञा लेंगे हम सभी। कर्मों की गुई गति। तीसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ। चौथी, पर चिंतन से बचना। पांचवी बात है, अगर मुझे शिव शक्ति बननी है, मुझे 3 बातों को अंडरलाइन करना इस भट्टी से। एक तो अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना। दूसरा, क्लास के पहले रोज जहां भी क्लास होती है आधा घंटा पहले क्लास के पहले योग करना। और तीसरा, रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। अगर ये शिव शक्ति बनना है, ये 3 धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिव की शक्ति लेने का आधार है 3 बातें। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य। जो ये ब्राह्मण, जो माता ये करेंगी, वो शिव शक्ति बनेगी। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, शिव शक्ति कैसे बनेंगे? हाँ, इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के करना है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, मेहमान बहुत बड़ा है, आपका बहुत स्नेह प्यार है उनसे, इसलिए वो 10 काम छोड़ करके आपके घर में आया बुलाते ही। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, अंदर कुंडी बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा? अरे ये लोगों ने मुझे बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के, और ये दरवाजे बंद किया, कहीं गए भी नहीं, अंदर ही है। फिर वो अपना काम करने के लिए चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहीं मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अब दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया। फिर तीसरी बार फोन करो, कहेगा अब से कभी नहीं आऊंगा। 3 बार हो गया मैं आया। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जले भगत, कौन शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा किसी ने बुलाया था। तो कई भाई बहन योग क्या करते हैं, अमृत वेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। ये घड़ी में देखेगा आप कब तक देखना, और 15 मिनट, फिर बीच में दे और 5 मिनट। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा ये मुझे जाने का इशारा कर रहे हैं, इनको कहीं काम होगा, कुछ होगा, तो घड़ी को दिखा रहे हैं मुझे। कई बार जब मैं क्लास कर रहा था ना, कई माताएं धीरे से ऐसी करती है, हम समझ गए कि उनकी बुद्धि उपराम हो गई, अब जिनको जाना है कहीं सुना करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि आनी है तो सुनेगा, रिकॉर्डिंग का होगा। इसलिए योग में बैठते समय लगन में मगन होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करते हो बैठो, तब शिव शक्ति, शिव की शक्तियाँ कब आएंगी? जब बातें करेंगे, लगन में मगन हो जाएंगे, उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, जो आप जा रहे हैं चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसीलिए अटेंशन से अमृत वेला करना। बाबा कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। आपके घर में बाबा आता है, आप लोगों को कभी दिखाई पड़ता है? रोज आता है। जहाँ बाबा के बच्चे, बाबा चक्कर लगाते हैं, बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? अगर कोई शराब पी करके शराबी गटर में पड़ा है, उसको जाकर कहो 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है? क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों को झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, राजा हूँ। कई तो दिन में जो झूम लेते तो अमृत वेला पता नहीं क्या होता होगा।
इसलिए आंखें खोल करके बैठो। कई बार मधुबन में डायमंड हॉल में कई भाई बहने बाबा मिलन में आते हैं, तो योग करने के लिए डायमंड हॉल में आएंगे। योग करते करते कई तो ऐसे सो जाएंगे, लोगों ने योग पूरा करके नहा धो करके दोबारा क्लास में उसका योगी लगा पड़ा हो। अगर थोड़ा हिलाते ना, कहता हो 10 मिनट अमृत वाला करके फिर बाद में सो जाऊंगा कमरे में। उसको लगता है अमृत वाला चल रहे। ये बेहोश स्थिति है। ब्रह्मा बाबा इतना इसमें रहते थे। बाबा कहते तुमको भक्तों की आवाज आना चाहिए। आती है आप लोगों को भक्तों की आवाज कभी आती है? कई कहता है अलार्म नहीं सुनाई पड़ता तो भक्तों की बातें छोड़ो। कई ऐसे भी होते हैं। अगर कोई बच्चा माँ का गोद में रो रहा है और माँ खराटे मार करके सो रहे, क्या उसको माँ कहेंगे? वो बच्चे को पहले सुलाएगी, समझाएगी, फिर खुद सोएगी। इसी तरह आज दुनिया में लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, और हम खराटे मार करके सो रहे। तो कैसी माँ? ब्रह्मा बाबा को कोई बांधीले माता पुकारती थी, ब्रह्मा बाबा उठ करके बैठते थे, सकाश देते थे, बाद में सोते थे। और वो भी कैसे सोते थे? कई बार कई भाई बहन कहते थे ब्रह्मा बाबा को हम सोते समय देख रहे हैं, थोड़ा कैसे बाबा सोता है। तो सिक्योरिटी वाले मना करते थे, नहीं नहीं बाबा नहीं, हम चप्पल आवाज़ कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ खिड़की से देखेंगे। चप्पल बाबा के पास रात को 1 बजे 12 बजे एनी टाइम कभी भी जाते थे। बाबा कहता था आओ बच्चे बोलते। ये है योगियों की नींद, जागृत नींद, आत्मिक स्थिति वाली नींद। और लेकिन हम ऐसे सो जाते हैं, उस खटिया को धीरे से उठा करके वो स्मशान तक भी लेके जाए तो भी पता ही नहीं चलेगा। ये ध्येय अभिमान वाली नींद। इसलिए जागृत होकर के रहना, अमृत वाला जागृत होकर के करना। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप और झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। तो हाँ, कोई बच्चों को श्रृंगार करते मम्मी, और बच्चे हलचल करता, थप्पड़ मारेगी, शांत नहीं रह सकता थोड़ा, मैं तुमको श्रृंगार करें। इसी तरह ब्रह्मा बाबा, शिव बाप दादा, अमृत वाला सारे लोग सोए, और चुपके से ऊपर से आता है, और आपको सारे घर में इतने लोग आजू बाजू में भी सोए हैं, सबको नहीं उठाएगा, आपको उठाता है